गिराए गांव के गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में धर्म सेना के नेता कृष्ण चेयरमैन पहुंचे। उन्होंने वहां पर ध्वजारोहण किया और साथ ही अध्यापकों को और छात्राओं को सम्मानित भी किया। स्कूली छात्राओं ने देशभक्ति गीतों पर प्रस्तुति दी। देखिए पूरी वीडियो। अरुणा बेनीवाल। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज। आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हम हास्य विधानसभा क्षेत्र के गांव गिराए के अंदर है। आपको बता दें कि गिराए के इस यानी कि गर्ल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर आज स्वतंत्रता दिवस समारोह बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया है। और समारोह के अंदर कृष्ण चेयरमैन पहुंचे हैं, समाज सेवी है, धर्म सेना के नेता भी है और काफी संख्या में ग्रामीण भी है, सरपंच भी मौके पर है और बातचीत करेंगे। आज कार्यक्रम हुआ है, किस प्रकार रहा है। चेयरमैन सर नमस्कार। नमस्कार ललित जी। सर आप पहुंचे हो आज कार्यक्रम में जी, यहाँ स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आदरणीय प्रिंसिपल साहब ने और ग्राम पंचायत गिराए ने मुझे आमंत्रित किया था, तो मैं धन्यवादी हूँ। बरसात के मौसम में बरसात चल रही थी। बरसात तो रामराजी है, हाँ रामराजी हो तो देखो सब कुछ बढ़िया होता है। तो आज हमने ध्वजारोहण किया है यहाँ 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, और मैं अपनी तरफ से पूरे गांव को, पूरा हल्का अस्सी क्षेत्र के लोगों को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। विशेष तौर पे यहाँ जो स्टाफ ने बच्चों के पढ़ाई के मामले में भी और दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रम के मामले में जो तैयारियां करवा रखी हैं और जो मेहनत कर रखी है, तो मैं प्रिंसिपल साहब के साथ साथ सारे स्टाफ को अपनी तरफ से बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि इसी लगन और मेहनत से आगे भी बच्चों की तैयारी करवाते रहेंगे। तो चल रहा था कार्यक्रम, बहुत बढ़िया था, हमने भी देखा है। और बरसात आई हुई थी, बारिश छाई हुई थी। भगवान इस पावन अवसर पर भगवान भी हमें लगता है कि खुश हैं हमारे से, इसीलिए यहाँ बारिश हुई है। और हम बहुत बहुत धन्यवादी हैं चेयरमैन साहब के कि उन्होंने अपने व्यस्त समय में से समय निकाल के हमारे लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ इनके द्वारा पौधारोपण किया गया, ध्वजारोहण किया गया, बच्चों को सम्मानित किया गया। इसके साथ साथ इन्होंने इस विद्यालय के लिए 21,000 रुपये का जो दान है अपने निजी कोष से दिया है, उसके लिए मैं पूरा विद्यालय परिवार इनका बहुत बहुत आभारी है। और इन्होंने एक हमारी छोटी सी डिमांड थी, बच्चियों के लिए टॉयलेट की व्यवस्था यहाँ जो अंतरिम व्यवस्था की गई है, क्योंकि दूसरा जो बिल्डिंग है वो हमारी वो टूट चुकी है, तो ये अंतरिम व्यवस्था की गई है। इसमें यहाँ पर इन्होंने टॉयलेट बनाने के लिए कहा है कि बहुत अच्छे स्तर का टॉयलेट जो है यहाँ पर बनाया जाए, और वो जो पूरा खर्चा होगा वो चेयरमैन साहब ने कहा कि हम देंगे इसके लिए। तो इस काम के लिए बहुत बहुत आभारी हैं, क्योंकि ये आप समझ सकते हैं बच्चों को उधर जाना पड़ता था, तो ये बहुत ज़रूरी था। इन्होंने इस विषय को बहुत गहनता से सोचा है और इस पर अमल लिया, इसके लिए बहुत बहुत आभारी है। पूरा विद्यालय परिवार इनका धन्यवाद करता है कि एक तो ये यहाँ आए और दूसरा स्कूल की व्यवस्था सुधार में, संस्थागत सुधार में इन्होंने अपना योगदान दिया। धन्यवाद। जय हिंद। सरपंच साहब कार्यक्रम में आप भी पहुंचे हो, यहाँ आपके गांव का कार्यक्रम था ये। हाँ बिल्कुल, चेयरमैन साहब ने हम जब बुलाते हैं तो चेयरमैन साहब हमको बहुत अच्छे तरीके से आमंत्रित आते हैं और अच्छे तरीके से बहुत अच्छा जवाब होता है। और गांव में पूरा सहयोग पहले भी दिया है और अब भी आगे भी देने का आश्वासन दिया है। और अब लड़कियों के स्कूल में टॉयलेट और 21,000 रुपये का चबूतरा जो चेयरमैन साहब ने कहा है। एक मेरा मिसेस प्रदीप। तो बच्चों को पढ़ाते भी हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम सिखाते हो, साथ में ये खेलकूद का भी। हाँ जी, बड़ी खुशी होती है बच्चों के लिए जब हम कुछ करते हैं। और ये ग्रामीण धरातल के बच्चे हैं, इनके लिए करने में तो और भी ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि यहाँ थोड़े से साधन का अभाव रहता है कहीं ना कहीं। शहरी जो बच्चे होते हैं उनके पास ट्यूशन की और भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, पर इन बच्चों के लिए सब कुछ हम ही हैं। तो बड़ी खुशी मिलती है जब हम ज़रूरतमंद बच्चों के लिए कुछ ऐसा करते हैं। और टीचर का कर्तव्य होता है बच्चे को ऑलराउंडर उसका विकास हो, सभी तरह से उसकी जो मानसिक स्तर है, कल्चरल है, सभी एक्टिविटीज़ जब बच्चे की बढ़ेंगी, क्योंकि आज के टाइम में कंपटीशन का ज़माना है। तो बच्चा जब ऑलराउंडर होगा वही बच्चा आगे निकलेगा। तो वैसे ये बच्चे काफ़ी गॉड गिफ्टेड बच्चे हैं, इनमें खुद से ही बहुत कुछ करने की लगन रहती है।
हमें तो सिर्फ थोड़ा सा मोटिवेट करना रहता है इनको, और बाकी बच्चे बढ़ चढ़कर हर चीज़ में भागीदारी भी दिखाते हैं और गांव का सहयोग भी हमें बहुत रहता है इन चीज़ों में। तो बच्चों को किस प्रकार पढ़ाते हो, मारपीट के पढ़ाते हो नहीं या नहीं नहीं नहीं, वो तो चीज़ें रही ही नहीं है वैसे, और आज के ज़माने में भी नहीं है, वैसे करना भी नहीं चाहिए। मारना तो मतलब शिक्षा के उसमें है ही नहीं है, तो पढ़ाना होता है, मोटिवेशन के साथ पढ़ाना होता है। और कुछ बच्चे होते हैं उनका हमें अलग तरह से स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, जैसे पीयर ग्रुप बना के हम बच्चों को पढ़ाते हैं। जो अच्छे बच्चे होते हैं उनकी ड्यूटीज़ लगाते हैं, बाकी हम भी अपनी तरफ से उनको, जैसा बच्चा होता है वैसे ही हम उसी तरह से देखते हैं, वो बच्चे की उस पर डिपेंड करता है। आज आपको सम्मानित भी किया गया है प्रशस्ति पत्र देकर? हाँ जी, क्योंकि हमारा 12th का जो रिज़ल्ट रहा है वो बच्चों का बहुत अच्छा रहा है। सभी बच्चों ने फर्स्ट डिवीज़न तो सभी बच्चों की रही है, बाकी मेरिट में रहे हैं बच्चे हमारे। और यानी कि यहाँ के हम बच्चे मेरिट में भी रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल मेरिट आते हैं कितने हमारे। बच्चे आए मेरिट में भी? 6-7 बच्चों की मेरिट है हमारी, बोर्ड मेरिट। तो वो फेल भी होएगा बच्चा? फेल नहीं हुआ है सर, बाकी री है एक बच्चे की। और हाँ जी तो ऐसा देखा गया अक्सर कि सरकारी स्कूलों के अंदर रिजल्ट बहुत खराब आता था। सर, वो डिपेंड करता है, ये बात सभी पर लागू नहीं टीचर पर होती। डिपेंड करता है। टीचर अगर ठीक होंगे तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा, अगर टीचर ही ठीक नहीं होंगे तो रिजल्ट खराब आएगा। सर, जैसे आप लोग हैं, आप अच्छा पढ़ाओगे तो वैकेंसी भी तो होती है ना, कई बार वैकेंसी भी तो स्कूल में पोस्ट वैकेंट रहती है, कई बार टीचर सब्जेक्ट टीचर ही अवेलेबल नहीं होता, तो फिर बच्चा क्या करे। कई बार लेट एडमिशन होता है बच्चे का, कई बार बच्चे के बेस ही वीक होता है, तो वो कितना इम्प्रूवमेंट कर सकता है। हर बार कई बच्चे सर, कई बार बच्चा आने में भी सफल नहीं होता, उसमें सक्षम नहीं होता। कई बार बच्चे की पारिवारिक परिस्थिति ऐसी होती है कि बच्चा क्लास में ज़्यादा एब्सेंट रहता है। बाकी हमारी कोशिश रहती है कि बच्चों को मोटिवेट करके हम बुलाएं, और पर फिर भी कुछ न कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं कोई कमी रह ही जाती है। बट इस स्कूल का रिजल्ट वगैरह है बहुत अच्छा रहता है। हाँ जी सर, अच्छा रहता है। बाकी ये होता है कि जब भी कोई बच्चा लॉन्ग पीरियड के लिए एब्सेंट होता है तो हम मोटिवेट करते हैं, पेरेंट्स से बात करते हैं लगातार, तो कोशिश रहती है कि बच्चा फिर 70% प्रेजेंट रहता ही है। फिर यानी कि पुराना युग गया जब। हाँ जी, वो काफ़ी चीज़ें आजकल जो सरकारी स्कूल है वो प्राइवेट स्कूल को दूर कर रहे हैं। देखिए, इस समय हम गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर थे, गिराए के अंदर। यहाँ स्वतंत्रता दिवस समारोह बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। हमारी बातचीत भी हुई, स्टाफ से बातचीत की गई, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि स्कूल का रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है। प्राइवेट स्कूलों की तुलना में कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल अब आगे बढ़ रहा है। आज सम्मानित भी किया गया है, बच्चों को भी सम्मानित किया गया है, और साथ में इनका हौसला बढ़ाने का काम भी किया गया। शहर के हांसी से धर्मशाला के जो प्रमुख है वो भी पहुंचे थे, हांसी से किशन चेयरमैन सरपंच यहाँ मौके पर थे, और यहाँ का त्यौहार देखने को मिला। आप सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। भिवानी से प्रकाशित दैनिक राष्ट्र वैभव समाचार पत्र व हरियाणा पोल खोल न्यूज़ की तरफ से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।